दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्यारा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के टॉपिक में इतना मसाला है कि जितने लोग करने वाले हैं, जो डूअर्स हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो स्टेप्स लेते हैं, वो सब इस टॉपिक को सुनने के बाद हक्के बक्के रह जाएंगे और अपने जीवन में चेंज लाना स्टार्ट कर देंगे। तो आज का टॉपिक है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे लाएं, ठीक है। आपको मैं डिसिप्लिन के बारे में हर बारीक चीज़ बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लड़के हैं, ठीक है, जो बॉयज़ हैं, उनके लिए मैं पहले स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल मेरे कॉलेज के कुछ लड़के है ना, क्लासमेट्स ओनली, मेरे सराउंडिंग्स के नेबर्स में जो हैं, इवन मेरे फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स भी जो हैं, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं कि वो बुरी आदतों में जा रहे हैं और गलत गलत संगत के साथ फंस रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं कवर करता हूँ, लाइन बाय लाइन आपको सब दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि डिसिप्लिन किसे कहते हैं। देखो यार, कल पेट में दर्द हो रहा था, वो कहा है ना, हमको चाट खाने का बहुत मन करता है इसलिए खा ली। कल से व्रत रखूंगी, हफ्ते में एक बार व्रत रखूंगी, डेली सुबह ग्रीन टी पीऊंगी, है ना, चाय छोड़ दूंगा, समोसे बंद कर दूंगा, कॉफ़ी छोड़ दूंगा, 1 तारीख से बंद कर दूंगा, शिवरात्रि से कसम खा लूंगा। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ठीक है। इन सब चीज़ों से लिटरली कुछ नहीं होने वाला है। क्यों कुछ नहीं होने वाला है? क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि डिसिप्लिन यानी कि, अच्छा, मेरे एक फ्रेंड ने एक बहुत ही प्यारा कमेंट भी किया था, और वो कमेंट ये किया था कि मित्र, हमको ये बतावा कि शनि जो है वो तो एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक उसने समथिंग ऐसा बताया था कि कंसिस्टेंट हार्डवर्क को ही शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि सही भी था, ठीक है। अब जानने वाली बात यह है कि उससे हम शनिदेव की कृपा कैसे पाएं और डिसिप्लिन में महारत कैसे हासिल करें, ठीक है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको, एक बार स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, ठीक है। हमारे 1 महीने में जो परमात्मा ने 1 महीना दिया है, उसमें न जाने उसमें 4 संडे आते हैं, 4 सैटरडे आते हैं, ठीक है। जो पर्सन मेहनत कर रहा होता है उसकी मेंटेलिटी पहले मैं आपको बता दूं। उसकी मेंटेलिटी ये होती है कि आज चाहे संडे हो या सैटरडे हो, ठीक है, आज चाहे संडे हो या सैटरडे हो, मुझे डेली वर्कआउट करना है, ठीक है। उसमें ये नहीं होगा कि यार आज मम्मी बाहर ले गई थी, कल मेरी बुआ की शादी थी, परसों ससुराल से फोन आ गया था, है ना, वो बाबू सोना कर रहे थे, उससे बात करते करते पूरा चार्ट तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। नहीं, डिसिप्लिन आपका तभी बनेगा दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, माताओं, जो भी हैं आप, जो भी देख रहे हैं वीडियो। डिसिप्लिन एक बहुत ही छोटे कदम का नाम है, ठीक है। वो पहला कदम जो आपके लिए सबसे कठिन हो सकता है, ठीक है। सबसे कठिन ही पहला कदम है, सबसे सरल भी पहला कदम है, ठीक है। भीड़ से हटने के लिए आपको कुछ अलग चीजों को लाना ही पड़ता है अपने अंदर, और उसमें से पहला आता है कि कैलेंडर, ठीक है। पहला आप अपने घर में कैलेंडर या 30 दिन का 1 महीना पूरा फिक्स बना ले शेड्यूल के साथ, 1 2 3 4 ऐसे करके 30 खांचे बना ले, और कुछ हैबिट्स लिख ले, यानी कि यहाँ पे कुछ हैबिट्स भी लिख ले। फॉर एग्जाम्पल रनिंग, वर्कआउट फॉर 20 मिनट्स ऑफ कार्डियो, ठीक है। जो मैरिड वुमेन हो, जिनको रेसिपी बनाना अच्छा लगता हो, वो अपना रेसिपी के लिए 30 मिनट दे सकती हैं। जो किसी चीज़ की तैयारी कर रही हो, वो 4-5 घंटा अपनी स्टडीज़ को दे सकती हैं। जो मॉडलिंग कर रही हो, वो अपनी वॉक को आधा 1 घंटा दे सकती हैं, ठीक है। ऐसे करते करते जो लास्ट खांचा आपको छोड़ना है, ये जो लास्ट खांचा है जो आपको अपनी लाइफ से डिस्ट्रॉय करना है, वो है फ्रेंडशिप। जी हाँ दोस्तों, आप मेरी एक बात को गौर फरमाइएगा इस बात पे कि जितने भी सराउंडिंग्स हैं हमारी, क्या ये हमें इफेक्ट नहीं करती? क्या जो 4 दोस्त जिनके साथ हम बैठते हैं, क्या वो हमारी मेंटालिटी को इफेक्ट नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, बेशक करते हैं। क्लास में टीचर चिल्ला चिल्ला के कहता था पहली से 12वीं तक कि हमेशा संगत अच्छे दोस्तों के साथ करनी चाहिए, टॉपर्स के साथ बैठो, तो वो टीचर ऐसा ही नहीं चिल्लाता था, ठीक है। जरूर उस टीचर ने कोई ना कोई बात टॉपर या बैक बेंचर में देखी होगी, जिसे देखकर, जिसे नोटिस कर कर उसने आपको कहा होगा कि आप भी उनके साथ बैठिए। समझते हैं बात को, ठीक है। पहली चीज ये कि आपको अपने शेड्यूल पर इतना ध्यान देना है कि आपको निठल्ले दोस्तों की बिल्कुल भी याद ही ना आए,
ठीक है, और अपने आप को एक छोटा सा यानी कि एक छोटू सा स्टेप देना है जिसको आप रेगुलर 30 डेज तक फॉलो कर सकें। ठीक है, ये एक छोटा सा कदम है, और छोटा कदम हो यानी अगर आपको वर्कआउट स्टार्ट करना हो तो आप केवल 40 पुशअप, 20 पुशअप, 30 पुशअप या फिर 10 पुशअप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मायने ये रखता है कि आप इस चीज़ को, इस वर्कआउट को डेली का डेली करें, चाहे आप थके हो, चाहे आप हारे हो, चाहे आपका जीवन में मन न लग रहा हो, चाहे कोई छोड़ के चला गया हो। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तो 30 दिन जब ये टिक 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 पे आने लगेगा, तब आकर के आप मुझे बताइएगा कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने लगे। ठीक है, जब ये 30 के 30 दिन टिक होगा ना, उस दिन से आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसे ही डिसिप्लिन कहते हैं। किसी भी चीज़ को तब तक करना, तब भी करना जब आपका मन ना करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप जो कि सबसे ज़्यादा कठिन होता है, इसमें कि बच्चों का मुंह बन जाता है, वो है अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना, दूसरों से अलग बताना। उसमें भी छोटा कदम देखते हैं, मेंटेलिटी। ठीक है, आप अपने आप को सबसे इजीएस्ट वे में दूसरों से बना सकते हो। कोई ऐसा हो सकता है कारण जिससे अगर आप दूसरों से अलग हो सको, तो वो सिर्फ आपकी मेंटेलिटी है। ठीक है, 4 लोग एक ही जोक पे 10 बार हंसते हैं, 4 लोग एक काम की बात करने के लिए 10 मिनट लगाते हैं, तो आप 1 मिनट की वो काम की बात पहले बोल दो, बाकी के 9 मिनट आपके बच जाएंगे। ठीक है, ये मैं अपने क्लब को, मैं विट्स क्लब का वाइसेट भी हूँ, विट्स ड्रामा क्लब का वाइसेट भी हूँ, मैं वहां पे भी यही चीज समझाता हूँ कि जो चीज को आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हो, उसे 10 मिनट क्यों लगाना ही आ करके। ठीक है, तो यही सेम चीज है। इसलिए इन बातों पे ऐसे मुंह ना बनाया जाए और हंस करके इन बातों को अपनाया जाए, ताकि आप लाइफ में 100% सक्सेस को देख सके। ठीक है, फर्स्ट कदम आपने लिया, फर्स्ट कदम देखिए। अब कंपैरिजन करते हैं, उदाहरण दे सकता हूं आपको। उदाहरण ये कि अगर एक ऐसा लड़का है जिसके पास अभी कुछ ना हो, ठीक है, इवन वो कुछ एफर्ट भी नहीं कर सकता, वो अपनी लाइफ में चेंजेस कैसे लाए सपोज, और एक ऐसा पर्सन हो जिसके पास सब कुछ हो और वो डाउनफॉल में जा रहा हो, और एक मिडिल क्लास फैमिली वाला है, तो तीनों में क्या सिमिलैरिटी होगी? क्या तीनों के पास सेम होगा? और वो सेम है 24 आवर्स। ठीक है, आपके पास जो सेम चीज होगी वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही है। उन 24 घंटे को आपको कैसे अरेंज करना है वो आप पे निर्भर करता है। एक बहुत ही महान टीचर हुए अवध ओझा सर, जिन्होंने एक काफी आश्चर्यजनक बात कह दी कि 12 साल की पढ़ाई में, यानी कि फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक आपने क्या सीखा? उतने साल अगर जिम कर लेते तो ऐसी बॉडी बन जाती कि लोग तारीफ करते रह जाते। तो उन सर से भी मेरी ये कहना है, गुंजाइश है कि सर, जब हमें टीचर होमवर्क देता है या कोई असाइनमेंट देता है, ठीक है, उसे निरंतर रूप से करने से हम डिसिप्लिन सीखते हैं, हार्ड वर्क सीखते हैं, चैलेंजिंग सीखते हैं और फियर फेसिंग सीखते हैं। ठीक है, जब आप फर्स्ट लेवल को चढ़ोगे ना, तो लोग आप पे हंसेंगे, हा 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 हा, ही गर्ल्स क्लास की ही ऐसे हंसेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अब आप बदलने वाले हो। ठीक है, जो पहला डिमोटिवेशन आपको लोग देंगे वो हंसी ही है। ठीक है, कोई हंस रहा है तो इसलिए समझ जाओ कि तुम उसी रास्ते पे हो जिस रास्ते पे जाने के बाद सक्सेस तुम्हें माथे पे आके चूमेगी। सक्सेस, लोग हंस रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग निंदा कर रहे हैं, इन सब पे ध्यान न दे करके अपने डिसिप्लिन को एक कांस्टेंट लाइन दो। ठीक है, कुछ भी हो जाए, अप डाउन लाइफ में आते ही रहते हैं मेरे दोस्तों, इस लाइन से मत हटो। ठीक है, सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज ही निर्भर करती है कि आपका दिन कैसा जाएगा। ठीक है, आप उठ के चलाने लगे फोन, सैमसंग का फोन पकड़ लीज, कहूँ एप्पल का फोन पकड़ लीज, है ना, वो चलाने लगा, हेलो हेलो हो गया, है ना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून होने लगा। ठीक है, ऐसे लोगों से कृपया बच के रहें, ये लोग बहुत बड़े टाइम के वेस्टर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये GN और ये तीसरा वाला मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इन तीनों को अपनी लाइफ से दूर कर दो। ठीक है, कोई मॉर्निंग नहीं, कोई इवनिंग नहीं, और कोई ये नहीं। ठीक है, अगर इस चीज में फंस गए तो गलत जगह फंस जाओ। ठीक है, उसके बाद जब आप कंटिन्यूअसली इस चीज को फेस करोगे ना, तब धीरे धीरे आपके 1 महीने के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर
या फिर 1 साल के अंदर आपको ऐसा चेंज नजर आएगा अपने आप में जिससे आप इस लेवल से यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जब आप यहाँ तक पहुंचोगे ना, अगर आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो तो आप ये नोटिस करोगे कि आपके 50-60% दोस्त जीवन से गायब हो चुके होंगे। जो आपसे फालतू की बकवास करते थे, ही आते थे, वो आते थे, है ना, दरबार करते थे, वो लोग आपके जीवन से गायब हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी आपके साथ ये रूटीन फॉलो करूंगा। अभी आप देख सकते हैं मैं आउट ऑफ शेप हूँ। मैंने जानबूझ के अपना वेट 6 किलो और बढ़ाया है। मैं बीच में 80 समथिंग का हो गया था, फिर मैंने 4 किलो वेट घटाया, फिर उसका मैंने 6 किलो दोबारा बढ़ा दिया, ताकि मैं आपके साथ ही ट्रांसफॉर्म करके आपको दिखा सकूं कि कैसे मैं इन चीजों का पालन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आएगा कि जब आपको स्टार्ट करना है तो आपके अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं होगा। मोटिवेशन नहीं होगा यानी कि अगर मैं आपको कह दूं कि सुबह अपने लिए कुछ कर, तो आप फोन में सर्च करोगे कि क्या करना है, तो आप किसके पीछे भाग रहे हो? मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हो, जो कि दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, आपने काफी लोगों को देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर जो अंदर आपकी आग जला दें और आपको लगे कि आप 1 साल खींच लोगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको स्टार्ट नो मोटिवेशन नाम के मोटिवेशन से ही करना हो। ठीक है, नो मोटिवेशन नाम का मोटिवेशन आपको ये कहता है कि भाई सुख दर्द गमी हिंसा अहिंसा समाज में कुछ भी चल रहा हो, अपने दरवाजों को कर लो बंद और शुरू कर लो जीवन का असली मजा। दर्द सहना स्टार्ट कर दो। ठीक है, नो मोटिवेशन ही बेस्ट तरीका है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा बीच में पढ़ने के बाद, जब आप इस लाइन से गुजरोगे, अच्छे से समझते हैं, जब आप इस फेज से गुजरोगे तब आपको मन करेगा कि जीवन में क्या ही है, बोरिंग लाइफ है, बहुत बोरिंग लाइफ है। ठीक है, जीवन कैसे चल रहा है? बहुत बोरिंग चल रहा है। और जब ऐसा लगने लगे कि जीवन बहुत बोरिंग चल रहा है, तो आप अपने आप को एनालाइज करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, जब इस फेज में पहुंच जाओ ना, तो अपने आप को एनालाइज करने लगना, क्योंकि ये वो फेज है जिस समय ऊपर के गॉड्स यूनिवर्स ये चाहती है कि आप अपने आप की छोटी छोटी टॉक्सिक चीजों को, एलिमेंट्स को रिमूव करो लाइफ से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो इन तीनों चीजों से फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो इन तीनों चीजों से फंसे हुए हैं। ठीक है, इसलिए वो निकल नहीं पा रहे थे। अब मैंने आपको बता दिया, अब आप इस चीज को अप्लाई करो। और सबसे प्यारी बात जो आपको इस डिसिप्लिन की जर्नी में देखने को मिलेगी वो यही है कि ये गहना आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस गहने को हेट कहते हैं, हेट, नफरत। ठीक है, ईर्ष्या, नफरत, वो इस हेट के अंतर्गत ही मानी जाती है। ठीक है, अगर आप हेट नाम की चीज से डरने लगे तो आप अब जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, आप फर्स्ट स्टेप भी नहीं ले पाओगे। हो सकता है किसी का फर्स्ट स्टेप यूट्यूब चैनल का हो, ठीक है, किसी का फर्स्ट स्टेप एक्सट्रोवर्ट बनने का हो। खैर मेरी नजर में एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट तो एक प्रकार का झूठ है, क्योंकि लोग अपने आप को इंट्रोवर्ट कह के दूसरे से बात करने से शर्माते हैं, पहली बात। ठीक, और वो अपनी इस खामी को छुपाने के लिए अपने अंदर, अपने ऊपर एक्सट्रोवर्ट का टैग लगा देते हैं। जब वो पर्सन इंट्रोवर्ट का, है ना, जब वो पर्सन इंट्रोवर्ट का अपने ऊपर टैग लगा देता है, एक्सट्रोवर्ट्स को भी शर्म आती है कभी कभी बात करने से दूसरों से, लेकिन इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट, ये कुछ क्वालिटीज है मेरे दोस्तों। अकेले बैठना, अपने साथ समय बिताना, कुछ चीजों पे गहन विचार करना, किसी से भी जाके कैसे भी स्टार्ट कर देना बात, ये दोनों एक लाइन की तरह ही है। ठीक है, इस लाइन को, सीधी लाइन को मान लो। ठीक है, कहते हैं ना जलेबी जैसे सीधे हैं, वैसा नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। इसमें आपको हेट फेस करने को मिलेगी, रिजेक्शन फेस करने को मिलेंगे, और आपको खूब सारा स्ट्रगल भी मिलेगा। इवन आपकी सिचुएशन इस एक ही तरह हो जाएगी जैसी बहुत सारे डिसिप्लिन से भरे हुए लोगों में पाई जाती है। ठीक है, आप कभी मुस्कुरा रहे होगे, कभी आप इसी गम में होगे, और कभी आपकी लाइन स्ट्रेट चल रही होगी। तो इस चीज को अपनाओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको रूटीन क्या अपनाना है, जो बिगनर्स है। ठीक है, पहली चीज, जब सुबह आप उठते हो तो 1 घंटे तक, लिटरली फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए आप फोन को बिल्कुल भी मत छुइएगा। ठीक है, फोन को बिल्कुल भी मत छुइए 1 घंटे के लिए सिर्फ। ये आपने सुना होगा, इससे आप करिए भी। ठीक है, उस 1 घंटे में जब चाय की चुस्की लगा रहे हो, अखबार नाम की चीज मत सुनना। ठीक है, अखबार आपने सुना होगा, जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग पढ़िएगा। अखबार की बजाय आप कोई नई चीज सोचिए ना। आपके सामने खूब सारी चीजें होंगी, मान लीजिए डस्टर है, इस डस्टर से मैं क्या और बना सकता हूँ। ठीक है,
क्रिएटिव लोगों के दिमाग में बातें आ रही होंगी कि इस जैसे से और क्या बन सकता है। मूर्खों को तो हंसी आ रही होगी, ठीक है। कुछ मूर्ख हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको संगत का एक एग्जाम्पल दूं कि अभी कुछ ही 7-6 दिन पहले की बात है, मेरे फ्रेंड्स पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि तू भी आ जा जहाँ भी हो और कुछ खा ले आकर के, शेक वगैरह पी ले। वैसे मुझे मिल्क शेक्स वगैरह बहुत पसंद है। तो सम ऑफ देम वर ऑल्सो हैविंग द हुक्का, ठीक है, हुक्का नाम की दूषित वस्तु भी वो पी रहे थे, ठीक है। एंड वन पर्सन, एक लड़का 18-19 साल का ही, स्वयं नाम का, ठीक है, ही केम टू मी एंड सेड डू यू वांट टू हैव इट, है ना। वो मेरे पास आया, उसने मुझे ऑफर किया, मैंने उसे मना किया 2 बार भी, लेकिन वो निठल्ले को चैन न पड़ा और उसने आकर के तीसरी बार मेरे सामने दिया, ठीक है। यही होता है कि जब आप गलत संगत में जाओ, गलत फ्रेंड्स, या फिर इवन आपके आसपास कोई टॉक्सिक पर्सन भी बैठा हो, वहां से हट जाओ, नहीं तो वो पर्सन आपको दूषित करने का 100% प्रयास करेगा। पर वहीं एक अच्छा पर्सन हो, वहीं पे कोई ऐसा पर्सन हो जो इन सब चीज़ों से गुजर रहा होगा, वो आपको बहुत सिंपल दिखेगा। और अक्सर ऐसे लोगों में देखा जाता है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, ठीक है, लिटरली वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं। और आप इन सब चीज़ों को गौर से आखिरी बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं वीडियो और अपने शब्दों को यहीं पे समाप्ति देता हूँ। आप 30 दिन तक इन सब चीज़ों को अपनाइए और फिर आप आके मुझे बताइएगा कि आपने क्या चेंज नोटिस की है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।